हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएचपी एंड माइस्क्यूएल को पीडीओ क्लास के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, इन दोनों को हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं पीएचपी एंड माइस्क्यूएल को। एक होता है माइस्क्यूएल क्लास के साथ, एक होता है पीडीओ क्लास के साथ में। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों के कनेक्शन को हम लोग माइस्क्यूएल क्लास के साथ कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इन दोनों यानी कि पीएचपी एंड माइस्क्यूएल कनेक्शन को पीडीओ क्लास के साथ कैसे बना सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है कि इन दोनों का कनेक्शन आपको माइस्क्यूएल क्लास के साथ ही करना है, तो आप लोग लास्ट वाला पार्ट देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग ये वाला पार्ट देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो लेटेस्ट पीएचपी के वर्जन चल रहे हैं ना, वहां पे पीडीओ क्लास को लोग ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू माइस्क्यूएल क्लास। ऑलराइट, तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे कनेक्शन के लिए। जैसा मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि जब भी आप लोग पीएचपी को किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करते हो ना, तो आप लोगों को कनेक्शन बनाना पड़ता है, राइट, इन दोनों के बीच में, पीएचपी एंड माइस्क्यूएल के बीच में। सो सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं और उन वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग पीडीओ क्लास के साथ में इन दोनों का कनेक्शन बना देंगे। और वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि कनेक्शन बन चुका है, हम लोग क्या करेंगे, माइस्क्यूएल वाले डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है ना, उनके नाम निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, राइट। आपको ध्यान होगा हमारे पास माइस्क्यूएल के अंदर, मैं पीएचपी एडमिन के अंदर दिखाता हूँ आपके पास, कॉलेज वाला एक डेटाबेस है जिसके अंदर दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स की और एक टेस्ट टीबी करके। इन दोनों का नाम हम लोग फेच करके माइस्क्यूएल से पीएचपी के अंदर लेके आएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे। आप चाहो तो 4 भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा। डायरेक्टली डीबी का नाम मैं पुट कर दूंगा डायरेक्टली। आप चाहो तो 4 भी कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल रखना है कि नहीं रखना अभी, राइट। दोनों ही तरीके ठीक होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लोकल होस्ट, होस्ट का नाम रखता हूँ लोकल होस्ट। अब ये लोकल होस्ट क्या होता है, देखो, जहां पे भी आपका डेटाबेस पड़ा होता है ना माइस्क्यूएल, चाहे वो लोकल सिस्टम के ऊपर है, चाहे किसी सर्वर के ऊपर है, चाहे वेबसाइट के ऊपर है, उसका पाथ, उसका नाम यहाँ पे देना होता है वेरिएबल के अंदर, राइट, जो हम लोगों ने दिया। सेम चीज मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताई थी। लास्ट पार्ट और इस पार्ट के अंदर फर्क इतना है कि लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने माइस्क्यूएल क्लास यूज करी थी, अब हम लोग पीडीओ क्लास यूज करेंगे। अदरवाइज वेरिएबल, बाकी सारी चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यूजर नेम, और यहाँ पे हैश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डॉलर। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली सर्दी ज्यादा है ना, तो हाथ ढंग से काम भी नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग रूट रख लेंगे। अब रूट क्यों रखा, जैसा मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल का जो यूजर नेम होता है वो होता है रूट और पासवर्ड होता है नल। अगर आप चेंज करके कुछ और रखते हो तो आप वहां पे जो आपने चेंज करा था वो रख सकते हो, बट अगर आपने चेंज नहीं करा, दैट मीन्स यूजर नेम डेफिनेटली रूट ही मिलेगा और पासवर्ड इसका नल ही मिलेगा। देन यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर पासवर्ड, और यहाँ पे लिखोगे नल, और नल के दोनों साइड ना ब्रेसेस मत लगा देना, ये स्ट्रिंग बन जाएगी, इसको इस तरीके से ही रखोगे आप। ऑलराइट, ये तीनों वेरिएबल डाल दिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप चाहो तो ट्राई एंड कैच का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच का यूज करता हूँ, जो लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने नहीं करा था। इवन डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत है नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ट्राई एंड कैच का यूज कर लेते हैं। ट्राई के अंदर हम लोग वो वाला कोड लिखेंगे जो में एग्जीक्यूट करना होता है। कैच के अंदर वो अगर एरर आता है तो उसके अंदर में चला जाता है कोड हमारा, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर सबसे पहले कनेक्शन बनाऊंगा। CONN नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आप चाहो तो किसी और नाम से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे न्यू PDO, राइट। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर पूछ लेते हैं कि पीडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अच्छा जी, इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करने। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है माइस्क्यूएल की, आप माइस्क्यूएल के साथ में कनेक्ट कर रहे हो। देन होस्ट, और अब होस्ट का नाम, तो इक्वल टू लिखोगे सिंपली यहाँ पे, और देन यहाँ पे पेस्ट कर दोगे डॉलर होस्ट, इस तरीके से, राइट। देन उसके बाद में आप लोग यहाँ पे लगाओगे कोमा, एंड अब यहाँ पे लिखोगे डीबी नेम, और डीबी नेम के अंदर जो भी आपका डेटाबेस का नाम होता है, डीबी नेम, राइट, जो भी आपका डेटाबेस का नाम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉलेज, जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है पीएचपी एडमिन के अंदर। सेम नाम देना है आपको, अदरवाइज ये चलेगा नहीं, राइट। जो भी आपका डेटाबेस का नाम होगा वो नाम देना है। कॉलेज रखा है, स्कूल रखा है, कंपनी रखा है, जो भी आपने रखा हुआ है, राइट, यहाँ पे दे देना। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉलर यूजर नेम, एंड लास्ट में डॉलर पासवर्ड, राइट। एंड इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉलर कनेक्ट, जो हम लोगों ने इस वेरिएबल का नाम लिया था
उसके अंदर हम लोग सेट करेंगे एट्रीब्यूट्स को। पीडीओ के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमें यहाँ पे सेट करने होते हैं। सो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे सेट एट्रीब्यूट, राइट, एंड देन यहाँ पे लिखोगे पीडीओ, बिकॉज पीडीओ के एट्रीब्यूट हम लोग सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली लिखोगे ATTR, दैट मीन्स एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का जो भी है यहाँ पे एरर मोड, सिंपली यहाँ पे लिखोगे एरर ERR मोड, इस तरीके से। अब ये एक्चुअली करते क्या है ना, आपको दो चीजें सेट करनी होती हैं यहाँ पे, एक होता है एरर मोड, एक होता है एरर एक्सेप्शन। जब भी अगर आपका कनेक्शन प्रॉपरली नहीं बन पाता, उसमें कुछ इश्यू आता है, तो ये आपको एक कह सकते हो कि ढंग का एरर मैसेज जो आप अच्छे से रीड कर पाओ वो थ्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे ना, तो अगर आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया कि ये आपको एरर थ्रो करने में हेल्प करेंगे अगर आपका कनेक्शन प्रॉपरली नहीं बन पाया। अगर आपको और डिटेल के अंदर पढ़ना है लाइन बाय लाइन, तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो PHP PDO देन सेट एट्रीब्यूट एरर मोड, राइट। ये सिंपली लिखना। तो आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना, यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल के अंदर चीजें मिल जाएगी कि कौन से आप लोग यहाँ पे एरर्स को सेट कर सकते हो। और देन यहाँ पे पीडीओ एक्सेप्शन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे और भी डिटेल्स में मिल जाएंगी, राइट। यहाँ से आप अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। इसका लिंक मैं पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सॉरी गाइस। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेकंड पैरामीटर लेना है पीडीओ कोलन एंड देन लिखना है यहाँ पे ERR मोड, एंड देन यहाँ पे सिंपली लिखोगे आप लोग एक्सेप्शन, राइट। लास्ट में आप सेमीकोलन लगा सकते हो। एंड इसके बाद में अगर सब कुछ सही रहा तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर सब कुछ सही रहा, एरर वगैरह नहीं आए, तो यहाँ पे कर सकते हो कनेक्शन डन, या फिर जो भी आपको कनेक्शन सक्सेसफुली, जो भी आपको एरर मैसेज दिखाना है, आपको मैसेज दिखाना है, नोट एरर मैसेज, वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे एल्स क्यों लगा दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम लोग कैच ब्लॉक लगाएंगे, राइट। कैच ब्लॉक लगाया, और कैच ब्लॉक के अंदर ना हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसमें पीडीओ एक्सेप्शन लिखेंगे, पीडीओ एक्सेप्शन, इस तरीके से। एंड स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है क्या, राइट। यहाँ पे है, लोगों को यहाँ पे CE लगाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे लगा देंगे $ERR, यानी कि एरर अगर इसमें कुछ आता है तो। और यहाँ पे कर देंगे, अगर ये इस केस के अंदर आता है, एको डॉलर, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड, और सिंपली इसके बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं डॉलर एरर ERR, एंड देन यहाँ पे गेट मैसेज, इस तरीके से, राइट। ये अगर आप कुछ एरर हुआ तो इसमें एरर थ्रो कर देगा। सो एक बार के लिए चेक करते हैं कि इसमें कुछ एरर है कि नहीं है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, और इसने यहाँ पे एक एरर दे भी दिया मुझे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आई गेस, राइट। ये बेटर रहेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन डन, दैट मीन्स हमारा कनेक्शन प्रॉपरली बन गया, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे डेटाबेस में से यहाँ पे जो हमारा कॉलेज वाला डेटाबेस है, इसके अंदर 2 टेबल है, इनके नाम निकाल के देख लेते हैं। इससे वेरीफाई हो जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट। सो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तो BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बन जाए। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे फिर, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से रिजल्ट नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर $कॉन जो हम लोगों ने CONN नाम से बनाया था, इसके अंदर एक क्वेरी रन करेंगे, क्वेरी, राइट। और इसके अंदर लिखेंगे हम लोग शो टेबल्स। अब अगर ये सेम क्वेरी आप यहां भी चलाओगे ना, तो आपको यहाँ पे भी रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे SQL करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रन गो, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 2 टेबल इनके नाम आ गए। सो ये भी इसी तरीके से हम लोगों को हमारे टेबल के नाम निकाल के देने वाले हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, आप एक वाइल लूप यूज करके देख लेते हैं। इससे हमें वाइल लूप को पता चल जाएगा कि इस तरीके से यूज करेंगे डेटाबेस के साथ में। सो यहाँ पे लिखेंगे $रो। सो एक एक करके हमें पता है कि वाइल लूप तब तक चलता है जब तक हमारे पास सारे के सारे रिजल्ट निकल के आ नहीं जाते, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने रो लिया, और ये $रिजल्ट जो ऊपर वाला रिजल्ट है ना, इससे निकल के आएगा। यहाँ पे एक फंक्शन होता है फेच करके, इस फंक्शन के अंदर हमें पास करना होता है यहाँ पे PDO कोलन फेच अंडरस्कोर नम,
राइट। एक एक करके ये जो उसकी वैल्यूज है हमें निकाल के देता रहेगा। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं प्रिंट आर और इसके अंदर क्या लिखता हूँ डॉलर रो। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो स्टूडेंट और यहाँ पे दूसरी टेबल है हमारी टेस्ट टीबी, दोनों का नाम हमें यहाँ पे मिल गया। सो इस तरीके से हम लोग PHP और MySQL को PDO यानी कि PHP डेटा ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस को लेके आ पाता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।